ब्रह्मरुद्ध्यान उपरांत सत्संग, अष्टावक्र गीता, जिज्ञासु विकसित साधक जनक, निदान करता अष्टावक्र ब्रह्म ऋषि जी महाराज। सत्यता आत्मा श्लोक आज का आपके समक्ष। त्वया व्याप्तम इदम विश्वम त्वयि प्रोक्तम यथार्थतः शुद्ध बुद्ध स्वरूपः त्वं मा गमः क्षुद्र चित्तताम। यह संसार तुझ में व्याप्त है और तुझ ही में पिरोया हुआ है। तू सत्य स्वरूप शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। इसलिए विपरीत चित्त वृत्ति को मत प्राप्त हो। विपरीत चित्त वृत्ति से तात्पर्य है अज्ञानता। अज्ञानता को प्राप्त मत हो। ये पूरा संसार जो दिख रहा है, हे जनक, ये सारा तेरे होने से ही है। ये तुझी में पिरोया हुआ है। अगर तेरा चैतन्य स्वरूप ना हो तो इस संसार का कोई आधार है ही नहीं है। ये वो स्वप्न है जिसे देखने वाला भी तू ही है और रचने वाला भी तू ही है, और ये स्वप्न भी तुझी में ही गुथा हुआ है। और तुझे ये जानना होगा कि तू मूलतः है ना ये स्वप्न, स्वप्न में देखा गया कुछ भी। तू शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, बुद्ध स्वरूप है। अतः किसी भी अन्य मिथ्या को प्राप्त नहीं होना है। ये आशा ब्रह्म ऋषि अष्टावक्र जिज्ञासु जनक से करते हैं। उन्हें करने का, आशा करने का अधिकार है, पर हर जनक की अपनी वर्तमान अवस्था है। ये सच है कि सच तो सत्य ही रहेगा, पर सत्य भी अवस्थाओं के अनुरूप ही अनुभव में आ पाता है। जब तक आत्म परिष्कार से अवस्थाएं नहीं बनती, तब तक सत्य भी कहाँ अनुभव में आ पाता है। मिथ्या ही तो सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि मिथ्या की पुष्टि के सारे आधार सामने प्रत्यक्ष, और वो जो अनादि सत्य है उसे भांपने की अवस्था भी है ही नहीं। ब्रह्म ऋषि की आशा बिल्कुल न्यायोचित है, पर एक साधक की अवस्था भी तो उतनी ही आधारभूत है। चाह के भी तो अभी वो नहीं अनुभव कर पा रहा। सत्य और द्वंद्व दोनों परस्पर साथी हैं। द्वंद्व को समाप्त होना है। सत्य परास्त नहीं हो सकता, पर क्या करें, द्वंद्वात्मक सत्य को भी सत्य, शाश्वत सत्य के साथ यात्रा करनी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।